बोला है मोदी जी ने विकसित भारत बनाएंगे। विकास उल्टा हो रहा है। विनाश हो रहा है। विनाश विनाश विकास नहीं विनाश हो रहा है। अच्छा। मैं खुद समर्थक था मोदी जी का। और 2014 में हमने दिल्ली में हमारा खुद का एक मिशन था कि दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोदी जी हैं। बड़े खुश थे हम। तो 2016 में हमारी जो अंधभक्ति थी टूट गई वो, क्योंकि हमने देखा है तो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता का। और इतना कुछ हो गया, पुलवामा अटैक हो रहा है और सरेआम गुंडागर्दी बढ़ रही है, हमारी बहन बेटियों का हर रोज़ रेप हो रहे हैं। ये विकास है? इससे अच्छा तो वही पुराना ही टाइम ठीक था हमारे को। हमने कांग्रेस का विरोध भी किया। मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं केजरीवाल का हूँ। पर अगर गुंडागर्दी होती है मैं उसके विरुद्ध हूँ, चाहे मेरा शीश कट जाए। जी। मैं पंजाब से हूँ और जो मेरे रगों में खून है गुरु पीरों का, वो मैं लड़ता रहूँगा। वो अगर केजरीवाल आए, अगर वो गलत करता हम उसको भी कहेंगे वो गलत है भैया। अगर बीजेपी है तो बीजेपी कोई हमारे बाप थोड़ी ना बनेंगे। बीजेपी एक पार्टी है। मोदी जी हमारे एक प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक का क्या मतलब होता है कि वो जनता के लिए सेवा करे। आज जनता का हाल, जनता को ऐसे कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, वजह से कोई इनका है ही नहीं कुछ। नाली के कीड़ों से बदतर समझ रहे हैं जनता को। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके मंत्रियों की भाषा देखो कितनी गंदी हो रही है। वो जो मर्जी बक दें किसी को, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और बेचारा राहुल थोड़ा बता कोई ऊपर नीचे कोई बातचीत हो जाए उसका पप्पू ये है, फलाना हुआ है, ढमकाना है, ये वो है। ये सारी एक प्री प्लानिंग चल रही है कि इनको बदनाम करो विपक्ष को और अपना काम हल करो। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे को इसकी रिपोर्ट दो। एसबीआई कहता जी हमारे को 4 महीने का समथिंग कुछ टाइम दे दो कि हम इलेक्शन निकल जाएंगे और फिर हम रफा दफा हो जाएगी बात। तो ये देखो कि जब उन्होंने डांट लगाई और कहा भी ये देनी पड़ेगी, फिर कहाँ से निकल गया कभी डाटा सारा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचार को बाहर निकाल फेंकेंगे। हाँ, वो निकाल तो रहे हैं। वो जो निकल के आ रहे हैं वो वॉशिंग मशीन में वो साफ होके उधर आ रहे हैं। ये तो लॉन्ड्री बहुत बढ़िया बीजेपी की। इधर से भ्रष्टाचारी लेके आओ, उधर मशीन में डालो और इधर अपने वो एक मंत्री जी कह रहे हैं हमने 3 डस्टबिन रखे हुए हैं। इन्हीं के मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक इस डस्टबिन में, एक इसमें और इसमें। वो सरेआम बोल रहे हैं कि हम लेके आएंगे अपनी पार्टी में रख लेंगे। और सबसे ज्यादा अब टिकट जो बंट रही है बीजेपी की तरफ से, वो कांग्रेसियों को बट रही है। बीजेपी वाले जो बेचारे दरी टाट बिछाने वाले हैं अंधभक्त, वो तो रो रहे हैं। वो तो क्या हमारे को पूछ ही कोई नहीं रहा। वो जो इनसे आ रहे हैं कांग्रेस से, उनको टिकट मिल रही है। और इतना बेड़ा गर्क हमने पूरी लाइफ मेरी 47-48 साल की है, इतनी उम्र में मैंने कभी बेड़ा गर्क नहीं देखा था जितना बेड़ा गर्क अब हो रहा है। और अगर ऐसे है, देखो मोदी जी आए या ना आए हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। डेमोक्रेसी मस्ट, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, डेमोक्रेसी। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी क्रांतिकारियों ने शहीदी दी है, हम उनके खून का हिस्सा मांग रहे हैं। हमारे को कोई लल्लू पंजू ये कोई नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए जो हमारे शहीदों बलिदान दिया, वो डेमोक्रेसी खातिर। बाबा अम्बेडकर, वो कोई जात बरादरी की बात नहीं है। वो संविधान बरकरार रहना चाहिए, हम उसके पक्ष में खड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी कह रहे हैं कि ये 10 साल का काम तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो और बहुत काम करना है। हाँ, वो गोली तो देते रहते हैं कि भाई अब 30 साल में। हेमा मालिनी बोल रही है कि अभी तो हमारे से कैसा मांग रहे हो, अभी हम 50 साल बाद देखेंगे। 50 साल बाद ना जनता रहेगी ना मैं बोलना, आप उसकी इंटरव्यू वाली देखी जाएगी जो होगा फिर। ये है बस, और क्या। वो तो आगे से आगे पहले कहा जी 5 साल मेरे को दो। वो एक बार रोए थे ना कि मेरे को इतने दिन दो, 20-25 पता नहीं कितने दिन नोटबंदी में, कि मेरे को इतने दिन दो जी मैं ये कर दूंगा। वो भी दे दिए। उसके बाद 5 साल और ले लिए। पुलवामा का अटैक भी इसी के बीच हो गया। अब उसके बाद भी ठन गोपाल। अब हमारी ये स्थिति आ गई कि पूरा संसार हमारे ऊपर हंस रहा है। हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का सिपाही, सब कुछ है उसके अंदर। हमारे यहाँ के पुलिस सक्षम है, हमारे सैनिक सक्षम है, हमारे व्यापारी दिल्ली के पूरे इंडिया के सक्षम है काम करने में। हमारे ये युवा खड़े हैं, ये पूरे सक्षम है। इनको अगर आप कुछ ढंग से कोई चीज़ दो, ये पहाड़ तोड़ के नदियाँ निकाल दें, ये सड़कें बना दें। इनके अंदर इतनी काबिलियत है, पर इनको लगा रखा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। पंजाब में कोई मुसलमान नहीं है तो वहाँ पे और ड्रामा का बाजी शुरू कर रखी है। कौन
कर रहा है, ये भी तो बताइए। मणिपुर में मुसलमान नहीं है, वहाँ कुकी और मैतई का पंगा डाल रखा है इन्होंने। ये हर एक जगह कोई ना कोई। अच्छा मोदी जी कह रहे की बात कर रहे मोदी जी कह रहे हैं कि हर पड़ाव पे भाजपा ने गरीबों की मदद करी है, लग रहा है मदद करी है। गरीबों की यहाँ मदद ये कर दी है कि वो अगर 10 साल पीछे था वो बिल्कुल नीचे ही कर दिया। वो उसको कह रहे हैं तेरे को जीने की जरूरत नहीं है, अब चल काम कर अपना। ये काम किया उन्होंने। उज्ज्वला योजना सबने सुनी है। उज्ज्वला योजना में ये देखो किसको सिलेंडर और किसकी औकात है सिलेंडर लेने की। 900 रुपये का 911 का सिलेंडर है, अब 100 रुपये कम किया है। 1000। हम तो हरियाणा पंजाब से हैं, उधर के जो यूपी बिहार जो नीचे का तबका, हम कल्पना नहीं कर सकते वो बेचारे खाना कैसे खा रहे हैं। वो रात को बेचारे खाना खा के सो भी रहे हैं, नहीं सो रहे हैं। अगर ये नहीं है कि मैं पंजाब का हूँ, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, पूरा भारत मेरा है। ये नहीं है कि हम पंजाबी हैं, हम सब एक हैं। और ये जब तक ये लोगों में रहेगा, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, सब तब बेवकूफ़ बनते रहो, कुछ नहीं होना। देखो अगर केजरीवाल डिक्टेटरशिप करेगा हम उसके विरुद्ध होंगे। ये आप डेट सब कुछ नोट हो रहा है। मैं इसके खुद विरुद्ध हूँ और मैं विरुद्ध भी हुआ हूँ। कई चीज़ें मेरे को अच्छी लगती केजरीवाल की, पर हाँ जो इनके साथ अब हुआ है वो बिल्कुल बुरा हुआ, बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। एक चुना हुआ सीएम जो दिल्ली की जनता ने चुना है, उसको उठा के जेब कतरे से भी, चांदनी चौक के जेब कतरे से बदतर हालत में उठा के अंदर फेंक दो। अच्छा ठीक है, लगता है तानाशाही आ रही है देश में। है जी, तानाशाही देश में तानाशाही आ गई जी, आई नहीं, आ गई तानाशाही। आ गई, इससे ऊपर कोई तानाशाही नहीं। तानाशाही आ चुकी है। तानाशाही इसी को बोलते हैं कि सब कुछ अपनी जेब में, जो मर्जी हल्ला डालो, हम जो हमारे मन में वही करेंगे। और वो हो रहा है और हम सरेआम देख रहे हैं। ये नहीं है कि मोदी जी, मेरे कोई दुश्मनी नहीं मोदी जी से, मैं खुद भगत रहा हूँ मोदी का, पर ये जो गुंडागर्दी है हमारे का, मेरा बाप को उसकी भी नहीं मैंने किया। अगर मेरा बाप, मैं उसके विरुद्ध रहा हूँ। अगर गुंडागर्दी मेरे किसी भी कभी बाप ने, मैं उसके विरुद्ध रहा हूँ। मोदी जी क्या लगते हैं हमारे? एक राजा देश का बाप होता है, ये देश के पिता हैं। मणिपुर में क्या हाल हो रहा है जी? आप आज आए, देश के कोने कोने में आग लगी पड़ी है और लगा कौन रहा है इनको? यही। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए विपक्ष तिलमिला रहा है और ऐसे कई बड़े नेता को जेल में डालेंगे। नहीं, अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम हो रहा है तो वो भ्रष्टाचारी मशीन में फिर वाइट क्यों हो रहे हैं? उनको फिर अंदर भेजो ना। जो कांग्रेसी तुमने केस डाले हैं उनको करो अंदर। पार्टी में क्यों ले रहे हो भाई उनको? जो आप ले रहे हो, अपने एंट्री करा रहे हो, उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज रहे आप क्यों उनको टिकटें दे रहे हो भैया के? फिर ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? ये तो भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं, ये खत्म नहीं कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार पूरी जिंदगी में हमने देखा नहीं जितना पैदा हो रहा है। ये पैदा हो रहा है भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार की मशीन बन गई है बीजेपी। हम बीजेपी का आज भी सम्मान करते हैं। हम बीजेपी के उन प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी का आज भी सम्मान करते हैं जिन्होंने सबको एक समान समझा। और मैं एक दिन कल इनकी वीडियो देख रहा था वाजपेयी साहब की। इन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने मेरे को यूएन में भेजा था भाषण देने के लिए। हम उन हैरान होते हैं कि इतना प्यार था उनमें, विपक्ष था, सब कुछ था। विपक्ष पहले भी था, अब भी रहेगा। अब पता नहीं आगे रहने देंगे नहीं। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है भाजपा सरकार में विकास हुआ है? पूरा हुआ विकास। कौन से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? अरे भाई साहब भी कह रहे थे केजरीवाल का कि पकड़ लिया। अरे एक पुलिस वाला किसी घर पहुंच जाता तो आदमी तुरंत थाने चल देता है। इस पर 9 सम्मन गए थे, क्यों नहीं गया साहब जवाब देने के लिए? मैं पंजाब का हूँ। हमारे 100-200 बंदे मोदी जी पे केस करवा दें, कोई चला जाएगा घर से लेने उनको? अच्छा जी, क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? करो ना केस, जाके करो, केस तो करो, केस करो तो सही भाई, केस करो, जाएगा क्यों नहीं? मोदी को भगवान नहीं हो गया है? मोदी को भगवान नहीं है? भगवान कोई नहीं यहाँ पे, ना मोदी है, ना केजरीवाल है, ना राहुल है। डेमोक्रेसी आप बोलो ना, डेमोक्रेसी रहेगी, रहनी चाहिए नहीं? आप बोलो भगवान केजरीवाल भी नहीं है। फ्री की बस देके लेडीज को, फ्री का सामान देके, फ्री का तरीका सही नहीं है। तो आज तक मैंने 5 पैसे फ्री नहीं लिए किसी से। ऐसे बंदे भी हैं दुनिया में, मैंने कभी किसी से फ्री नहीं खाया। पर एक बात सुन लो, आप ये बताओ डेमोक्रेसी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? आप डेमोक्रेसी की बात कह रहे कि डेमोक्रेसी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कह रहे डेमोक्रेसी भारत में रहना चाहिए कि? भारत की डेमोक्रेसी इतनी मौजूद है, 100 मोदी आया तो नहीं खत्म हो सकती है। अच्छा, आई समझ? डेमोक्रेसी में कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे ये नहीं है कि 9 सम्मन सीएम के नाम आ जाए तो नहीं, मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि, मैं जाऊंगा नहीं जवाब देने के लिए। क्यों नहीं जाएगा जवाब देने के लिए? और अगर जवाब देने गया, नहीं गया, कोर्ट ने
कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही उसको? 3 साल हो गए, 17 दिन क्यों नहीं बेल दे रही? कोई उनको रीजन तो होगा। कह रहे हैं कि हम पे गलत आरोप लगा। गलत आरोप ऐसे तुम अपने आप कैसे सिद्ध कर सकते हो? स्वयंभू ईमानदार तो हर एक को चोर भी कहता है। जेब कट जो जेब में तो मोबाइल निकाले, मैंने नहीं चुराया है, वो तो कोर्ट फैसला करेगी ना। ये अपने आप ही स्वयंभू तुम ईमानदार, एक निष्ठ ईमानदार बने हो साहब। तुम अपने ईमानदार बनने से क्या होगा? तुम्हारा कोर्ट सिद्ध करेगी ना ईमानदार और बेईमान हो तुम। आप सोचो ना, एक संबंध पुलिस वाला लेके पहुंच जाता, आदमी थर थर कांपने लगा, तुरंत चला थाने के लिए। वो नौ संबंध के बाद भी नहीं गया। तो कह रहे लेकिन सिर्फ बयान के उस पे आप किसी को भी जेल पे डाल देंगे। तो अगर जेल में गलत डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है, यहाँ कोर्ट बैठी हुई है, कोर्ट क्यों नहीं जमानत ले रही है उनकी? कोर्ट ले जमानत। 2 फोन के पासवर्ड क्यों नहीं दिए थे? हाँ, अगर ये ईडी पूछ रही है कि ये फोन के आप पासवर्ड दिखा बताओ, मैं क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल, क्यों नहीं दे रहे? वजह क्या है? कुछ तो बात होगी ना। ऐसे कोई नहीं पुलिस डालती है, कोई जेल में डालती है। पर कह रहे कि सारे ईडी सीबीआई के छापे विपक्ष में ही क्यों पड़े? विपक्ष ऐसा है ना, गलत करोगे तो पड़ेगा। कि कोई भी हो, ये नहीं है कि मोदी की सरकार में नहीं हो रहा है, कि इसके में नहीं हो रहा है, केजरीवाल के में नहीं हो रहा है, कि कांग्रेस के में नहीं हो रहा है। गलत करोगे तो छापा पड़ेगा। कोई भी